यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि नीचे जो सपोर्ट में स्तूप की सुरक्षा में जो वेदिका बनी हुई है, 3री सदी ईसा पूर्व में ये वेदिका जो कि बैम्बू से, जो कि लकड़ी से बनाई जाती थी। जब साधक लोग यहाँ ध्यान करने बैठते थे तो उस समय जंगली जानवर पे खतरा होता था, अटैक कर देते थे, तो सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। तो सबसे पहले ये काम हम लकड़ी में करते थे, कास्ट में करते थे, लेकिन उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती थी। तो हमने 2nd सेंचुरी बीसी में वही काम स्टोन में बनाना शुरू कर दिया था। तो ये 2री सदी ईसा पूर्व की बनी हुई है, जबकि पहली 3री सदी ईसा पूर्व में बनी थी। सर ये देखो, जब समय समय पर एक्सकेवेशन होते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेंटेन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समय समय पे कंजर्वेशन एक्सकेवेशन होते हैं। जब उत्खनन किए सर, भगवान बुद्ध के माथे को उन्होंने फिर से प्राप्त किया एक्सकेवेशन में, और जो धड़ से अलग माथा था उसको फिर से उन्होंने जोड़ा है, तो पूरा हुआ है। चारों दिशाओं में 4 मूर्तियां जो है ना गुप्त काल की है सर। ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध देख रहे हैं, पीछे सर औरा है, अटेंडेंट है। तो हर दिशा में से हम आते हैं और हर दिशा में भगवान बुद्ध की मूर्तियां देखते हैं और भगवान बुद्ध की परिक्रमा करते हैं यहाँ से जो है ना। और परिक्रमा करते हैं सर हम जो है ना क्लॉकवाइज ही चलते हैं। तो आगे देखेंगे सर, इस तरफ भी जो है ना पीछे से सीढ़ियां हैं सर। स्तूप की परिक्रमा हम नीचे से भी कर सकते हैं। स्तूप की परिक्रमा करने के लिए हमें सीढ़ियां भी है, सोपान मार्ग है पीछे से, देख रहे हैं, डबल स्टेप्स जो है ना, यहाँ से ऊपर जाके हम परिक्रमा कर सकते हैं। तो सर जी जो हम बात कर रहे हैं ना कि जैसे 4 दिशाओं में तोरण द्वार है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, चारों दिशाओं से आते हैं हम यहाँ पे। आइए सर, सर 2000 साल पहले बनी हुए जो स्टेप्स है ना सर, सीढ़ियां, ना तो इनकी हाइट ज्यादा है ना स्पेस कम है, और सपोर्ट के लिए रेलिंग है। देख रहे हैं सर, हर एक एज का इंसान यहाँ आसानी से आते हैं। बिल्कुल, तो हम अपने देश का सबसे ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इन वेस्ट वेल प्रिजर्व मॉन्यूमेंट देख रहे हैं हम, सांची के स्तूप। आइए सर, सर यहाँ से हम स्तूप की और भगवान बुद्ध की परिक्रमा जो करते हैं तो वो क्लॉकवाइज चलते हैं सर यहाँ से। आइए सर, तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं सर कि ये स्तूप जो बना हुआ है ये डबल डोम आर्किटेक्चर है सर। डबल डोम आर्किटेक्चर इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि इस गुंबद के अंदर, सांची के स्तूप के अंदर एक और स्तूप है। 3rd सेंचुरी बीसी में जो निर्माण होता था सर वो टेराकोटा ब्रिक से होता था। तो सम्राट अशोक ने टेराकोटा ब्रिक से स्तूप का निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद 2nd सेंचुरी बीसी में जब अग्निमित्र और वसुमित्र जब यहाँ पे शुंग डायनेस्टी के रूलर थे तो उनके द्वारा ब्रिक स्तूप के ऊपर दोबारा स्तूप बनवा दिया है, जो कि स्टोन में बनाया है। और इसको कवर किया था सर, ये देख रहे हैं, सुर्खी चूना, जिसको हम लाइम मोटर कहते हैं सर, पूरे स्तूप पे लगा हुआ था सर ये प्लास्टर। सुर्खी चूना, गोड़, गोंद 2री सदी ईसा पूर्व का है सर ये देखो सर, क्योंकि सर हाँ ये जो प्लास्टर है 2nd सेंचुरी बीसी का था। और काफी लंबे समय तक हमने कहा ना सर कि सांची जो है ना 500 साल तक तो बिल्कुल वीरान था, और उस वीराने में जब धरोहर